आपके पंचायत में एक अलग ही माहौल चल रहा था कि हमारे मुखिया को दिल्ली बुलाता हुआ। आखिर दिल्ली आप लोग को क्यों बुलाया? मुझे राज्य स्तरीय पे भी 7 महिला का चयन किया गया था मुखिया का, जिसमें मैं एक चयनित हुई थी। यानी फ्लाइट से होंगे। जी, जी, बिल्कुल। कैसा लगा फ्लाइट का सफर, कैसा लगा? मुखिया है तो मुखिया तक ही रहना सीमित समझते हैं कि आगे भी राजनीति में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं? पंचायत में 9 से 10 गांव लगभग रहता है। अगर आपको विधायक बनिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा 40-45 पंचायत लगभग मिलेगा। कैसे हैंडल कीजिए? आप विधायक के लिए इच्छा जता रही हैं, कोई पार्टी उठी तय किए है कि निर्दलीय के विचार? सबसे बड़ा मोस्ट फायदा होगा कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा 10% एक्स्ट्रा फंड यहाँ दिया जाएगा। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। हमारी उपस्थिति अभी है गया जिला के कोच प्रखंड के गरारी पंचायत के देवरा गांव में। हमारे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं गरारी पंचायत के वर्तमान में मुखिया हैं, इनका नाम हुआ पूजा कुमारी। 5 साल के कार्यकाल में 2 बार मुखिया बने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार से जिला परिषद प्रमुख और मुखिया मिला के 38 व्यक्ति का चयन हुआ था। उसमें महिला, सभी लोग महिला थी और उनमें गया जिला के मात्र एक ऐसे मुखिया हैं जिनका चयन हुआ है, इन्हीं के पास पहुंचे हैं। चलिए इनसे कुछ जानने के प्रयास करें कि आखिर दिल्ली आप लोगों को क्यों बुलाया गया, दिल्ली जाने से क्या कुछ पंचायत का लाभ मिलेगा। सबसे पहले स्वागत है मैडम। धन्यवाद आपके मीडिया टीम को भी। नमस्कार, मैं पूजा कुमारी, पंचायत गरारी, ब्लॉक कोच, जिला गया। बताइए मुखिया जी, आपका देख रहे थे सो आपके पंचायत में एक अलग ही माहौल चल रहा था कि हमारे मुखिया को दिल्ली बुलाता हुआ। आखिर दिल्ली आप लोग को क्यों बुलाया गया, किस चीज के लिए बुलाया गया था? जी, पूरे जो राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो आयोजन किया गया था, उसमें वैसी महिलाओं को लाया गया था जो एक्टिव हों, जिनमें लीडरशिप की क्षमता है, और इसी वजह से मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट से, गया जिले से एक भेजा था। अच्छा, तो दिल्ली जाने पे जो दिल्ली आप गए तो वहाँ कहाँ-कहाँ के लोग पहुंचे हुए थे? बिहार के सिर्फ ही थे कि पूरे भारत के लोग थे? जी नहीं, वो राष्ट्रीय सम्मेलन में पूरे स्टेट के लोग पहुँचे हुए थे वहाँ। वहाँ में सारे स्टेट से वैसी महिलाएँ आई हुई थी जो एक्टिव हैं, जिनमें लीडरशिप की क्षमता है। तो दिल्ली जाने से क्या कुछ पंचायत का फायदा मिलेगा? आप गए होंगे, दिल्ली बुलाता हुआ होगा, तो पंचायत के विशेष तौर पे तो कुछ ज्यादा मिला होगा काम करने का क्षमता, जो पैसा जिसे वित्तीय फंडिंग कह सकते हैं। जी, बिल्कुल। हमारा जो पंचायत गरारी हुआ, उसको राष्ट्रीय स्तर पे वुमेन मॉडल फ्रेंडली पंचायत के रूप में चयनित किया गया है, और इसका सबसे बड़ा मोस्ट फ़ायदा होगा कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा 10% एक्स्ट्रा फंड यहाँ दिया जाएगा, जो महिला के विकास के लिए किया जाएगा। 10% जो बढ़ोतरी होगा फंड में वो महिला के लिए होगा। जी, जी। आज महिला दिवस था अभी और महिलाओं का आप देखें कि आप मीटिंग भी ले रहे थे, क्या कुछ महिला को बता रहे थे? जी, मैं महिला दिवस पे उन लोगों को बैठाकर महिला को जागरूक करना चाह रही थी कि सरकार जो कितनी कितनी प्रावधान दिए जा रही हैं, सरकार के द्वारा कितने उन लोगों के लिए सुविधा दी जा रही हैं, जिनका उन लोगों को पता भी नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ बताकर उन्हें जागरूक कर रही थी और उन्हें भी एक जागरूक महिला बनाने की कोशिश कर रही थी। बिहार में भी आपका चयन हुआ है, बिहार में सुना जा रहा है कि 7 मुखिया का चयन हुआ, उसमें आपका भी नाम है। जी, जी। मुझे राज्य स्तरीय पे भी 7 महिला का चयन किया गया था मुखिया का, जिसमें मैं एक चयनित हुई थी। पूरे बिहार में 7 महिला मुखिया का चयन किया गया था, उसमें पूजा कुमार भी पहुंचे थे। अच्छा, ये बताइए, आप जो पंचायत में जो काम किए हैं, इस आधार पर चयन किया गया कि कुछ और उसका चुनने का विषय था? जी, पंचायत का वर्क तो था, और साथ-साथ जो जितने भी मीटिंग, ट्रेनिंग वगैरह होता है, उसमें अपना क्या रख रहे हैं, उनका उस हिसाब से वो चयनित किए कि मैं उनके सामने क्या प्रेज़ेंट कर रही हूँ, ट्रेनिंग में कैसे बोल पा रही हूँ, नहीं बोल पा रही हूँ, इसकी वजह से वो भी चयनित किए थे। तो अब तो आप मुखिया भी हैं, बिहार में चुनाव भी आने वाला है। पहले ये बताइए कि आप मुखिया हैं तो मुखिया तक ही रहना सीमित समझते हैं कि आगे भी राजनीति में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल मुखिया तक तो सीमित कभी नहीं रहना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं एक एक्टिव महिला के रूप में राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में जा सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल आगे जाने का सोचूँगी, विधानसभा तक जाने का ज़रूर सोचूँगी। आगामी कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव भी होने वाला है। जी, बिल्कुल। कभी तैयारी चल रहा है विधायक होने के लिए कि नहीं? जी, ये तो अभी समय बताएगा। मैं तो अभी पंचायत के विकास और अधिकतर विकास में ही लगी हुई हूँ, और ये तो अभी समय बताएगा कि मैं कहीं से चुनाव विधानसभा में लड़ूँगी, अगर कहीं टिकट मिलता है तो ज़रूर लड़ूँगी। एक देखा जाए तो पंचायत में
9 से 10 गांव लगभग रहता है। अगर आपको विधायक बनिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा 40-45 पंचायत लगभग मिलेगा। कैसे हैंडल कीजिएगा? जी, बिल्कुल। पहले मैं जब नॉर्मली मुखिया नहीं थी तो एक घर को हैंडल कर रही थी, फिर 8 से 10 गाँव को हैंडल कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को ये बिल्कुल सक्षम मान रही हूँ कि मैं 40 से 50 गाँव को भी मेहनत करके और उसे अच्छे से विकास कर पाऊँगी। देखा जाए तो अपने पंचायत से आप 2 बार जीत गई हैं। ये बताइए क्या-क्या काम किए हैं जो दर्शकों को ज़्यादा आपसे माने आपके काम की वजह से दर्शक, किसान हर कोई को फ़ायदा पहुँचा? कोई ऐसा 5 वो काम जुड़ा दीजिए ताकि लोग काम के भी जी, जानें। बिल्कुल। मैं स्वास्थ्य के ये में सेक्टर में कि मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाई हूँ यहाँ अपने पंचायत में। रही बात शिक्षा में, तो शिक्षा में मैं बाल विकास वाले जो हैं उसमें मैं आंगनवाड़ी केंद्र भी दे रही हूँ, वैसा भवन दे रही हूँ। और वहाँ जब गरारी हाई स्कूल था जो अब बाउंड्री नहीं हुआ था, मैं उसको बाउंड्री करवाई ताकि बच्चा लोग को जो दिक्कत हो रहा था पढ़ाई में, वो ज़्यादा लोग वहाँ बैठ कर लगा रहे थे तो उन लोग का जो शांति होता था वो भंग होता था। तो जिसकी वज़ह से मैं वहाँ शिक्षा के लिए भी वहाँ बाउंड्री करवाई। और रहा किसान की बात, तो किसान के लिए मैं वो जो चेक डैम बनवाई हूँ, ताकि उन लोग को पानी का दिक्कत नहीं हो रहा है पटवन के लिए। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं करवा रही हूँ अपनी पंचायत में। आप विधायक के लिए इच्छा जता रही हैं। कोई पार्टी-वार्टी तय किए हैं कि निर्दलीय के विचार है? जी, मैं अभी पार्टी तो तय नहीं की हूँ, ऐसा कुछ। विधानसभा तय हुआ है कि नहीं? जी, विधानसभा तो तय है, लेकिन अभी पार्टी ये डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। निर्दलीय नहीं होगा तो भाई वो भी सही है मेरे लिए। अच्छा, कौन-सा विधानसभा चयन किए हैं? कौन जिला का विधानसभा है? क्योंकि आप आते हैं गया जिला के टिकारी विधानसभा में आते हैं। तो ले टिकारी से लड़िएगा कि कहीं दूसरा जगह से लड़िएगा? जी, नहीं, मैं टिकारी से नहीं, मैं इच्छा रखती हूँ कि मैं कुर्था विधानसभा से लड़ूँ, क्योंकि मैं वहाँ 1-2 बार कभी गई भी थी वहाँ, और वहाँ हमेशा जाते-वाते भी रहती हूँ और वहाँ देखती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कार्य करूँगी और अच्छे से विकास भी करूँगी, इसलिए मुझे वहाँ पसंद है। इसलिए कुर्था का चयन कर रहे हैं। हमारे साथ पूजा कुमारी थी और काफ़ी एक्टिव रहती हैं राजनीति में जब से आई हैं तब से, और ख़ास करके देखा जाए तो इनका जो ये काम करने का जो शैली है बहुत अच्छा है। और सिंगल कहीं भी जाते हैं तो किसी को साथ लेकर के नहीं, अपने रहते हैं और एक ड्राइवर रहते हैं और बेबाक अंदाज में जाते हैं, प्रखंड हो या कहीं। अभी दिल्ली से घूम कर के आए हैं। अच्छा बताइए, दिल्ली का सफ़र, दिल्ली पहली बार गए थे क्या और उससे पहले दिल्ली गए थे? जी, नहीं, मेरे लिए तो इतना बड़ा सम्मेलन में पहली बार ही मैं गई हूँ। अच्छा, जहाँ जो दिल्ली आप जैसे कब आप लोग को पता चला कि हमको चयन हो गया दिल्ली जाने के लिए? जी, वो 3 को जब जाना था तो 1 सप्ताह पहले मुझे फ़ोन आया कि मैम आपका पूरे डिस्ट्रिक्ट से आपका सिलेक्शन हो गया है राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए। जो मैम आप जाना चाहेंगी? तो मैं बोली बिल्कुल मैं जाऊँगी वहाँ, और वहाँ अपने बात को रखूँगी वहाँ भी। जाने के लिए जो आपका जो होता है प्रावधान होता है, रेलगाड़ी से गए थे या फ्लाइट से गए थे? जी नहीं, सरकार का प्रावधान था, फ्लाइट से ले गए थे और फिर लौटाए भी थे, फ्लाइट से ही आई थी। पहली बार ही फ्लाइट से होंगे। जी, जी, बिल्कुल। कैसा लगा फ्लाइट का सफ़र कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, बाकी हमारे साथ पूजा कुमारी थी। और आप क्या कुछ सोचते हैं इस पंचायत के बारे में और इस नेता के बारे में, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बाकी जैसे बता रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, तो अगर इनका सीट और विधानसभा तय हो जाएगा, तो आपको हम इनसे इंटरव्यू के माध्यम से फिर मिल पाएँगे। करते हैं वीडियो समाप्त। जय हिंद।